बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल अप्रोच। तो एक्सरसाइज 10.1 का जो है आज हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज का आज ये लास्ट वीडियो भी होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जस्ट उनको सिंप्लीफाई लिखा हुआ है कि इनको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे कि हमने इन पूरी एक्सरसाइज 10.1 के अंदर जो है हमने सीखा ही ब्रैकेट के अकॉर्डिंग है सब कुछ कि ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे, चाहे वो सिंपल ब्रैकेट हो, उसके बाद करली ब्रैकेट हो, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद हमने बार को भी हमने सीखा था कि ये क्या करना है। तो आई होप कि ये जो पूरे इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो चीजें सीखी हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें इनको भी सोल्व करना है और ये जो इसके तमाम पार्ट हैं इसके अंदर हमें जस्ट सिंपल ब्रैकेट ही गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखें ये जो है अब देखें सिंपल ब्रैकेट को सोल्व करना है। इसके अंदर क्या ए बी से ऐड होगी, नहीं हो पा रही, और क्या इसके सामने कोई बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा। तब हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, ये सेम चीज। तो एक मरतबा मैं फिर से इसको लिख देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। प्लस ये b माइनस ए, एक मरतबा मैंने फिर से लिखा है इसको। और अब जब आपके पास कोई भी ना तो अंदर से सिंप्लीफाई हो रहा है ना कोई बाहर से मल्टीप्लाई, तो अब हम इसको सेम ही उतार देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से देखें ये भी अंदर से तो ऐड नहीं हो रहे थे ब्रैकेट के अंदर, b माइनस ए है, लेकिन बाहर से प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस को मल्टीप्लाई करें। b जब इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये माइनस का b और प्लस का ही b आ गया। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस तो सेम माइनस ही आ जाएगा। अब देखें क्या हो जाएगा कि ये जो माइनस ए है पहले से ही था, ठीक है, और ये भी माइनस का ए आ गया है, तो ये माइनस का 1 ए और ये माइनस का ए, तो ये माइनस का ए और माइनस का ए, तो माइनस के कितने ए हो गए, माइनस के 2 ए हो गए। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया एक माइनस का 2 ए। उसके बाद बी को देखें तो एक बी ये है एक बी ये है, यानी कि बी को अगर हम चेक करें तो प्लस की बी है और दूसरी भी प्लस की बी है, तो प्लस के कितने बी बन गए, प्लस के 2b बन गए। तो यहाँ पे आंसर इसका बी वाले का आंसर आ गया प्लस का 2b। तो ये इसका सॉल्यूशन। अब पार्ट बी को चेक करें कि फिर से देखें यहाँ पे ये तो पहली ब्रैकेट है, ना तो अंदर से सिंप्लीफाई होगी ना तो बाहर से, क्योंकि बाहर से कोई भी नहीं है। तो इस वाली को भी चलें एक मरतबा मैं फिर से क्वेश्चन को उतार देता हूँ सेम वे से। ये माइनस सी, ये माइनस, ये सी माइनस ए। ओके, अब पहली वाली को तो सेम लिखेंगे a माइनस बी, और उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर से ये माइनस मल्टीप्लाई हो रही है तो ये माइनस की b बन जाएगी और ये माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस c। उसके बाद ये जो माइनस c है, ये जो माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी माइनस c, और ये माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस a बन जाएगी। अब चेक करें कि ये जस्ट जो है प्लस की सी है, ये माइनस की सी कैंसिल हो गए। फिर से अब यहाँ पे देखें क्या बन गया, एक प्लस का ए यहाँ पे है और प्लस का ए यहाँ पे है, तो ये बन जाएंगे प्लस के 2a। ठीक है, प्लस के 2a बन गए। और ये माइनस के, ये भी एक माइनस का a है और ये भी एक माइनस का a है, तो ये बन जाएंगे माइनस के 2, अच्छा ए में बोल गया, यहाँ पे माइनस का 2ab है और ये माइनस के ab है, तो ये माइनस के 2b बन गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1b और ये माइनस का 1b, तो ये माइनस के 2b, इसीलिए हमारा ये भी आंसर यहाँ पे हो गया। उसके बाद अब इसका जो है पार्ट सी को हम सोल्व कर देते हैं। अब पार्ट सी को देखें। अब पार्ट सी के अंदर क्या है, फिर से ये जो 6x है और माइनस 9y है ये अंदर से सिंप्लीफाई नहीं होंगे बाहर, लेकिन ये जो 3 है ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएंगे 18x। उसके बाद ये जो 3 है अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस के 27 और y एक ही है y आ जाएगा। और इस सिंपल ब्रैकेट के साथ ये माइनस का जो 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, साइन तो माइनस की ही आने वाली है, ये माइनस प्लस माइनस, और 7 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 42 और x सेम। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बनने वाला है और
7 जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35 आ जाएगा और वेरिएबल y सेम। अब चेक करेंगे, जो y वाले होंगे y वाले से ऐड होंगे, जो x वाले होंगे वो x वाले से। तो ये 18 x है और माइनस के 42 x है और y वाले कौन से हैं 27y और प्लस के 35y। अब ये वाले आपस में ऐड हो जाएंगे तो इनको ऐड कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे ये जो 18 है ये किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस के 42 से। तो जो बचे बड़ा कौन सा है, इसमें से ये बचेंगे, लेकिन कितने बचेंगे, सो यहाँ से हमने ट्रांसफर कर दिया 12 में से अगर 8 गए तो 4, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो माइनस के 2, तो कितने बन गए 20, माइनस के 24x बन गए, ठीक है, माइनस के 24। और अब इनको भी हम सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो ये देखें अगर 35 में से अगर 27 गए तो ये तो आसान है, ये कितने बन जाएंगे प्लस के 8y बन जाएंगे और ये इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें देखें क्या हो रहा है कि ये जो सिंपल ब्रैकेट है अंदर से सिंप्लीफाई नहीं होंगी सारी, क्योंकि बी सी यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी है, लेकिन बाहर वाले कोई लेटर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक मरतबा लिख लेता हूँ ए माइनस बी और बी माइनस सी, यहाँ पे सी, उसके बाद माइनस सी, फिर से सी माइनस ए। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा a और b, क्योंकि ये a मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, और उसके बाद यहाँ पे माइनस ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b का स्क्वायर, और जब माइनस माइनस प्लस और ये b c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा b और c। उसके बाद ये जब c से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आने वाला है, माइनस प्लस माइनस, और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा c का स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और ये जो c a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा ac। अब क्या करना है, जो सबसे पावर वाले हैं उनको पहले लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, ये हो गए तीनों। उसके बाद क्या है माइनस ab, उसके बाद प्लस का b c और उसके बाद प्लस सी ए या फिर ए सी जो भी है, क्लियर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आज के इस लास्ट वीडियो के साथ हमारी जो है ये एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हुई, और इस 10 पॉइंट जो है 1 के अंदर हमने तमाम ब्रैकेट यानी कि करली, सिंपल और स्क्वायर और उसके साथ साथ हमने बाहर को भी सीखा। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।